अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर 11, सबक नंबर 11। और आज के सबक में हम पढ़ेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, लेकिन ये नेगेटिव में होगा यानी मनफी में। पिछला सबक जो था वो पॉजिटिव था यानी मुस्बत जुमला था, लेकिन आज वही चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन वही चीज़ हम नफ़ी में, मनफी में पढ़ेंगे, जिसमें ना का माना पाया जाता है। और सबसे पहले हम जानेंगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव किसे कहते हैं। तो इसका मतलब यही है कि वो जुमला जिसमें किसी चीज़ के बारे में ख़बर दी जा रही हो और उसमें नफ़ी पाई जा रही हो। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं वो अपने रूम में नहीं है, आप कहते हैं वो अपने रूम में नहीं था, आप कहते हैं वो अपने रूम में नहीं होगा। तो इसमें भी आप खबर ही दे रहे हैं, लेकिन नहीं होने की खबर दे रहे हैं आप। तो गोया कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव उस जुमले को कहेंगे जिसमें हम किसी चीज़ की खबर तो देते हैं लेकिन ना होने की खबर देते हैं। तो इसके बनाने का भी अपना एक तरीका है, जिसमें से सबसे पहला है हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद नॉट लाएंगे, उसके बाद प्रेडिकेट लाएंगे। और मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी जुमला हो अंग्रेजी में वो बगैर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के नामुकम्मल है, चंद को छोड़ करके। और हेल्पिंग वर्ब अगर आता है और वो जुमला पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, तो डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद फौरन हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है। और अगर वो जुमला नेगेटिव में है तो नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा। अगर कोई ऐसा जुमला है जो नेगेटिव में है तो लाजिम है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी जुमला हेल्पिंग वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब हो। ठीक है। और उसके साथ जुड़ा हुआ होगा आपका नॉट हमेशा। ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट आएगा। ठीक है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप खबर देते हैं, सवाल नहीं करते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब भी आप नॉट लाएंगे, अगर जुमला नेगेटिव में है तो आप वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लाएंगे। कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, तो अब तभी आप कहेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस प्रेडिकेट। चाहे पास्ट का हो, आप वही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस प्रेडिकेट। चाहे आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस प्रेडिकेट, आप देख सकते हैं कि तीनों में नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है। तो जब भी कोई जुमला हो जो नेगेटिव में हो तो हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे उसमें, और नॉट हमेशा किसके साथ आएगा, हमेशा नॉट ये हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल होगा। यही चीज़ उर्दू में भी हम देखते हैं। उर्दू में सबसे पहले मुब्तदा लाते हैं जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, उसके बाद ख़बर लाते हैं, फिर नहीं लाते हैं, फिर अलामत ज़मान लाते हैं। जैसे आप कहते हैं मेरा बेटा एक डॉक्टर नहीं है, या मेरा बेटा डॉक्टर नहीं है। आप कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर नहीं था, हो सकता है गुजर गया हो, इंतकाल कर गया, उसके बारे में बात कर रहे हो, या कोई और केस हो। आप कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर नहीं होगा, कुछ और बनेगा, यानी डॉक्टर नहीं होगा यानी डॉक्टर बने नहीं बनेगा, ये माना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही चीज़ यहाँ पर भी है कि वही स्ट्रक्चर है, मुब्तदा खबर नहीं प्लस अलामत ज़मान। और सारे ज़मानों में, हाल में भी, माजी में, मुस्तकबिल में, सब में एक ही स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया है। तो इसी चीज़ को हम इंग्लिश में भी फॉलो करेंगे कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर नॉट लाएंगे, फिर प्रेडिकेट लाएंगे। जैसे हम कहेंगे प्रेजेंट में रहीम इज़ नॉट इन द प्लेग्राउंड, रहीम खेल के मैदान में नहीं है। तो आप देख सकते हैं रहीम के बाद फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब आया, और हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट हमने इस्तेमाल किया। तो रहीम इज़ नॉट इन द प्लेग्राउंड। आगे आएगा रहीम वॉज नॉट इन द प्लेग्राउंड, रहीम खेल के मैदान में नहीं था। हम आगे लाएंगे रहीम विल नॉट बी इन द प्लेग्राउंड। यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही है कि हमने रहीम विल बी नॉट नहीं कहा, बल्कि हमने क्या कहा, रहीम विल नॉट बी इन द प्लेग्राउंड। ये एक बहुत अहम नुक्ता है कि यहाँ पर विल बी नॉट क्यों नहीं आया, जबकि मैंने बताया था आपको विल बी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये सवाल हो सकता है आपका। ठीक है। तो इसका जवाब ये होगा, अभी से आप इस चीज़ को जहन में रख लें। इसकी वजह ये है कि ये चीज़ आपको आगे भी आएगी। यहाँ पहली बार ये चीज़ आपको मिली है कि विल बी ना इस्तेमाल करके हमने विल नॉट इस्तेमाल किया, उसके बाद भी इस्तेमाल किया है। तो ये चीज़ आप अभी से गौर कर लें, आगे नहीं पूछेंगे।
वो चीज़ ये है कि जब भी हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और वो 2 हिस्सों में हो या 3 हिस्से में हो, अभी तक इज़ आर एम एक हिस्सा है, विल बी ये 2 हिस्सा है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा हैज़ बीन, आपको मिलेगा मस्ट हैव बीन। यहाँ पे 3 वर्ब बन करके एक ऑक्सिलरी वर्ब बन रहा है। तो इस तरह के जितने भी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हैं, अभी से ध्यान से सुन लें कि अगर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब ये 2 या 2 से ज़ायद हिस्सों पर मुश्तमिल हो, तो हम जो एतबार करेंगे पहले हिस्से का एतबार करेंगे, उस हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के पहले हिस्से का एतबार करेंगे। तो इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पर पहला हिस्सा विल बी नहीं है पूरा, बल्कि सिर्फ विल है असल में। इसीलिए हम कहेंगे रहीम विल नॉट बी इन द प्लेग्राउंड। ठीक है, आप नहीं कहेंगे रहीम विल बी नॉट इन द प्लेग्राउंड, ये जुमला गलत माना जाएगा। मैंने क्या कहा कि पहले हिस्से का एतबार करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा नॉट, इसका मतलब पहले हिस्से के बाद विल नॉट बी। इस चीज़ को अब अभी से जहन में रख लें, ये आगे बहुत ज़्यादा आपको आएगा, तो वहाँ पर आप नहीं पूछेंगे, वहाँ पर आप गलती नहीं करेंगे। इसीलिए अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो टेंस के बारे में तो आप यही देखेंगे, हैज़ बीन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम हैज़ नॉट बीन लाते हैं, हैज़ नॉट बीन, हैज़ बीन नॉट नहीं कहते हैं। इसी तरह से जब हम क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं तो हम कहते हैं वाई हैज़ यू नॉट बीन, वाई हैज़ यू नॉट बीन कहते हैं। ये अलग बात है, वाई हैज़ेंट यू बीन आज का इस्तेमाल हो जाता है, वो अलग बात है। तो इन सारी चीज़ों को हम तफसील से अगले सबक में सीखेंगे, लेकिन अभी आपको जो सीखना है वो ये है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हो जाए, जैसे विल बी है यहाँ पर, तो आप जब एतबार करेंगे मानेंगे किसको, पहले वाले हिस्से को। इसीलिए अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, इसका मतलब होगा पहले हिस्से के बाद विल नॉट बी। तो ये जुमला सही होगा, रहीम विल नॉट बी इन द प्लेग्राउंड। तो इसलिए इस चीज़ को आप अभी से जहन में रख लें कि जब भी हेल्पिंग वर्ब 2 या ऑक्सिलरी वर्ब 2 या 2 से ज़ायद अल्फाज पर मुश्तमिल हो जाए तो हम पहले वाले का एतबार करेंगे, पहले हिस्सा का एतबार करेंगे। तो ये था आज का सबक, जो कि बहुत आसान था और कुछ ज़्यादा इसमें आपको सीखने को नहीं मिला। हो सकता है ये विल बी वाला आपको सीखने को मिला हो। तो खुलासे कलाम क्या है? खुलासे कलाम ये है कि आज के सबक में हमने ये सीखा कि जब हम कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद नॉट लाएंगे, उसके बाद प्रेडिकेट लाएंगे। कोई भी ज़माना हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, यही फार्मूला, यही स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। इनके कलिमात, इनके अल्फाज बदलेंगे, लेकिन इनकी जगहें नहीं बदलेंगी। अब हम आगे चलते हैं, ग्रामर एक्सरसाइज करेंगे। और चूंकि हमने आपको आज नेगेटिव के बारे में बताया, इसलिए हम आपको नेगेटिव ही जुमले देंगे। यहाँ पर आपको 20 जुमले मिल जाएंगे, यहाँ से आप इनको उतार लें और इनका तर्जुमा करके लाएंगे, उर्दू वाले का इंग्लिश में, इंग्लिश वाले का उर्दू में। और मुझे लगता है कि इसमें अल्फाज ऐसे हैं कि आप सब जानते होंगे, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, उसके अब्बू और वो कल हमारे साथ नहीं थे, मेरे बड़े भाई इस वक्त वहाँ नहीं थे, तू अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी का मतलब होगा एट ऑल, बिल्कुल भी का मतलब होगा एट ऑल, एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं नॉट आ जाएगा। अहमद और हिना इस वक्त ऑफिस में नहीं होंगे, मेरा बेटा अलीगढ़ नहीं बल्कि दिल्ली है। बल्कि का मतलब होता है बट का मतलब बल्कि। मेरा स्कूल ज़्यादा मशहूर नहीं है, मशहूर का मतलब फेमस। मेरा गांव पहले बहुत बड़ा नहीं था, पहले का मतलब बिफोर, बिफोर। लेकिन, बट, अब काफ़ी बड़ा है, अब का मतलब नाउ, NOW, नाउ। काफ़ी का मतलब इनफ, ENOUGH, इनफ का मतलब काफ़ी। बड़ा का मतलब बिग। उसका मोबाइल ज़्यादा महंगा नहीं है, ज़्यादा का मतलब वेरी, महंगा का मतलब कॉस्टली, कॉस्टली का मतलब महंगा। तुम्हारा पुराना वाला लैपटॉप, ओल्ड लैपटॉप, पुराना वाला ओल्ड, नो प्रॉब्लम। सना और सुरैया सनीचर को दरसगाह में नहीं हाजिर होंगे। हाजिर होना का मतलब बी प्रेजेंट, दरसगाह का मतलब क्लासरूम। अब हम इंग्लिश वाले को समझते हैं। आमिर एंड हुजैफा वर नॉट इन द मीटिंग, क्लियर है। दे विल नॉट बी इन द पार्क एट दिस टाइम, एट दिस टाइम इस वक्त।
Jamila and Atika are in their rooms. I was not in the hotel at that time. He will not be present in the class today. You are not a very good teacher. My sons were not there at the time of accident. इसको हम एक्सीडेंट पढ़ते हैं बट ये एक्सीडेंट है एक्सीडेंट एट द टाइम एक्सीडेंट का मतलब होता है हादसे के वक्त देयर डॉटर इज नॉट एजुकेटेड एजुकेटेड का मतलब तालीम याफ्ता या पढ़ा लिखा या पढ़ी लिखी और फादर विल बी देयर टिल 10 AM 10 AM का मतलब 10 बजे और टिल का मतलब तक तो टिल 10 AM 10 बजे तक schools in my village are not good at all schools in my village are not good at all बिल्कुल भी at all बिल्कुल भी तो ये आपके जुमले हैं आप इनको पढ़कर आएंगे इनको हल कर कर आएंगे इंशाअल्लाह मैंने आपको अल्फाज मानी इसलिए बता दिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा वक्त ना देना पड़े आपको बहुत मुश्किल ना लगे तो हमने आपकी आसानी की गरज से अल्फाज मानी भी बता दिए ग्रामर एक्सरसाइज और इसमें सबसे पहले हम इंग्लिश से उर्दू का तर्जुमा करेंगे तो पहला जुमला है अमीर एंड हुजैफा वर नॉट इन द मीटिंग तो उसको हम उर्दू में कहेंगे अमीर और हुजैफा मीटिंग में नहीं थे दे विल नॉट बी इन द पार्क एट दिस टाइम तो हम कहेंगे वो इस वक्त पार्क में नहीं होंगे वो सब इस वक्त पार्क में नहीं होंगे या आप कह सकते हैं वो लोग इस वक्त पार्क में नहीं होंगे दूसरा है जमीला एंड अतीका आर नॉट इन देयर रूम्स तो हम कहेंगे जमीला और अतीका अपने कमरों में नहीं हैं अच्छा जमीला एंड अतीका आर इन देयर रूम्स तो हम कहेंगे जमीला और अतीका अपने कमरों में हैं अगला जुमला है आई वॉज नॉट इन द होटल एट दैट टाइम तुम कहेंगे मैं उस वक्त होटल में नहीं था ही विल नॉट बी प्रेजेंट इन द क्लास टुडे वो आज क्लास में हाजिर नहीं होगा यू आर नॉट अ वेरी गुड टीचर आप बहुत अच्छे उस्ताद नहीं हैं माई सन्स वर नॉट देयर एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट हादसे के वक्त मेरे बेटे वहाँ नहीं थे या आप कह सकते हैं मेरे बेटे हादसे के वक्त वहाँ नहीं थे द डॉटर इज नॉट एजुकेटेड उनकी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है अगर आपने लिखा है डियर डॉट उनकी बेटी है तो गलत होगा ये उनकी बेटी डॉटर है उनकी डियर की वजह से है सो उनकी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है या उनकी बेटी तालीम याफ्ता नहीं है नवा जुमला है आवर फादर विल बी देयर टिल 10 AM तो हम कहेंगे हमारे वालिद सुबह 10 बजे तक वहाँ रहेंगे विल बी देयर वहाँ रहेंगे लेकिन अगर आपने किया वहाँ होंगे तो ये भी जुमला सही होगा यानी कि अभी नहीं है लेकिन उस वक्त तक वहाँ होंगे इंशाल्लाह आप जाइए उनसे मिल लीजिए इस तरह का माना भी यहाँ पे है तो दोनों हो सकता है अगर आपने लिखा है वहाँ रहेंगे तो भी ठीक है या अगर होंगे लिखा तभी ठीक है दोनों सही है अगला जुमला है स्कूल्स इन माई विलेज आर नॉट गुड एट ऑल तुम कहेंगे मेरे गांव के स्कूल बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं तो यहाँ पर मैंने लफ्जी तर्जुमा नहीं किया बल्कि जो इस्तेमाल होता है उर्दू में वही किया है मेरे गांव के स्कूल स्कूल्स इन माई विलेज लेकिन अगर आपने ये किया है कि मेरे गांव में स्कूल में के साथ तो भी सही होगा तो स्कूल्स इन माई विलेज मेरे गांव के स्कूल या मदरसे भी चलेगा स्कूल्स इन माई विलेज मेरे गांव के मदरसे या मेरे गांव में मदरसे इसी तरह से मेरे गांव के स्कूल या मेरे गांव में स्कूल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है आर नॉट गुड अच्छे नहीं है एट ऑल बिल्कुल भी तो ये आपका उर्दू इंग्लिश से उर्दू तर्जुमा हुआ अब हम आगे चलते हैं और हम अब पढ़ेंगे उर्दू से इंग्लिश और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोग इनको सिर्फ राइटिंग तक महदूद ना करें बल्कि अगर आपको बोलना है तब भी आप यही जुमले बोलेंगे इसीलिए मैं कहता हूँ अभी से आप लोग प्रैक्टिस करें बोलना ऐसे ही आएगा यही आप जुमले बोलेंगे कोई दूसरी यानी कोई दूसरे आप जुमले नहीं लेकर बोलेंगे अगर आपको कहना है कि उसके अब्बू और वो कल हमारे साथ नहीं थे इस तरह की बातें आती नहीं कि वो मेरे साथ नहीं था आपके बड़े भाई मेरे साथ नहीं थे कोई और था तो बात तो
ऐसे ही बनती है, ठीक है। तो इसको आप सिर्फ लिखने तक महदूद ना करें, बल्कि यही जुमले आप बोलने की भी कोशिश करें, तो इसी तरह से आपको बोलना आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि टीचर आपको 70% ही देगा, 30% आपको खुद मेहनत करनी होगी स्पीकिंग के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला जुमला है, उसके अब्बू और वो कल हमारे साथ नहीं थे। तो हम कहेंगे हिज फादर एंड ही वर नॉट विद अस यस्टरडे। मेरे बड़े भाई इस वक्त वहां नहीं है। माई एल्डर ब्रदर इज नॉट देयर नाउ। नाउ का मतलब होता है अब, इस वक्त भी होता है। अगर आपने लिखा एट दिस टाइम तो अभी सही है। तू अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। यू आर नॉट अ गुड पर्सन एट ऑल। अहमद और हिना इस वक्त ऑफिस में नहीं होंगे। अहमद एंड हिना विल नॉट बी इन द ऑफिस एट दिस टाइम। यहाँ पर आपको एट दिस टाइम कहना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपने जो नॉट इस्तेमाल किया है, आपने विल के बाद डायरेक्टली इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। आपने विल के बाद डायरेक्टली नॉट इस्तेमाल किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट डायरेक्टली विल के बाद आया है, उसके बाद भी बाद में आया है। तो इस चीज़ को ख्याल रखेंगे कि जब भी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज़्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो जाए तो हम पहले वाले हिस्से का एतबार करेंगे। यही चीज़ हमेशा फॉलो करेंगे। अगला जुमला है, मेरा बेटा अलीगढ़ नहीं बल्कि दिल्ली है, यानी दिल्ली में है। तो हम कहेंगे माई सन इज नॉट इन अलीगढ़ बट इन दिल्ली और न्यू दिल्ली। मेरा स्कूल ज़्यादा मशहूर नहीं है। माई स्कूल इज नॉट वेरी फेमस। मेरा गांव पहले बहुत बड़ा नहीं था लेकिन अब काफ़ी बड़ा है। तो कहेंगे माई विलेज वॉज नॉट वेरी बिग बिफोर। माई विलेज वॉज नॉट वेरी बिग बिफोर। मेरा गांव पहले बहुत बड़ा नहीं था बट नाउ इट इज़ क्वाइट बिग, या इनफ बिग, या बिग इनफ, लेकिन अब ये काफ़ी बड़ा है। अगर आपने क्वाइट की जगह इनफ लिखा तब भी सही है। उसका मोबाइल ज़्यादा महंगा नहीं है। हिज मोबाइल इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। और हिज मोबाइल इज़ नॉट वेरी कॉस्टली। कॉस्टली भी सही है, एक्सपेंसिव भी सही है। तुम्हारा पुराना वाला लैपटॉप ज़्यादा अच्छा नहीं था। पुराना वाला लैपटॉप, ओल्ड लैपटॉप। तुम कहेंगे योर ओल्ड लैपटॉप वॉज नॉट वेरी गुड। ज़्यादा अच्छा नहीं था, नॉट वेरी गुड। 10वां जुमला है, सना और सुरैया शनिचर को दरसगाह में नहीं हाजिर होंगे। तो हम कहेंगे सना एंड सुरैया विल नॉट बी प्रेजेंट इन द स्कूल ऑन सैटरडे। दरसगाह अगर आपने क्लास के माने में लिया तो स्कूल लिखेंगे, अगर आपने मदरसे के माने में लिया है तो आप क्या लिखेंगे, स्कूल, ठीक है। तो अगर आपने क्लासरूम लिखा है तो यहाँ लिखेंगे क्लासरूम, दरसगाह क्लासरूम, इन द क्लासरूम। लेकिन अगर आपने मदरसा लिया है तो आप स्कूल लिखेंगे। दोनों इस्तेमाल होता है दरसगाह के लिए, अलग अलग नाहिए से। तो ये आपका होमवर्क है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही करके आए होंगे और इसी तरह से आप जो है जुमले बनाएंगे। तो गोया कि देखिए कि आपको मैंने 20 जुमले बता दिए, ठीक है। अब ये 20 जुमले ही पे आपको स्पीकिंग नहीं आएगी, मैं आपको हज़ारों जुमले नहीं बता सकता हूँ, बल्कि आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, रास्ता दिखाऊंगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस तरह के जुमले बनाएं और कोशिश करें बोलने की। तो इस तरह से आज का भी हमारा सबक ख़त्म हुआ और मुझे उम्मीद है कि सबक मुफीद रहा आपके लिए। इंशाल्लाह आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस कोर्स को हमारे हक़ में मुफीद बनाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।